Now, welcome students. In this session, we will discuss about the force and laws of motion. स्टूडेंट, इससे पहले क्या है, मैंने आप सभी को एक और वीडियो बना के भेजी थी जो कि केवल नोट्स की फॉर्म में थी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ इसी को थोड़ा सा और रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि फोर्स क्या चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स क्या चीज है? व्हाट इज द फोर्स? यू नो वेरी वेल। क्या किसी ने फोर्स को देखा है? सोचिए, नहीं देखा है। केवल और केवल हम फोर्स का इफेक्ट फील करते हैं और फोर्स महसूस करते हैं। फोर्स को कोई देखा नहीं कि कहां फोर्स कैसे लगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे क्या है कि व्हाट इज द फोर्स? यू कैन से पुश और पुल, पुश और पुल at any body is called force. Push or pull at any body is called force. ठीक है, ये तो एक सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पुश का मतलब जैसे क्या है, हम इसको ढकेल रहे हैं या किसी चीज को हम खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ये effect is called force. That factor is called force by which we attract or we pull or push any object. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखना है कि what can force do. फोर्स क्या क्या कर सकता है? पहली चीज देखिए, फोर्स कैन क्या क्या कर सकता है? पहली चीज कि फोर्स कैन ये चेंज द स्टेट ऑफ, ये कर सकते, सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो कि कैन ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट। ठीक, कोई बॉडी अगर मोशन में है उसको रेस्ट में कर सकती है। और दूसरी चीज क्या है, कैन ये मूव द बॉडी और उसके बाद नेक्स्ट क्या, पहला तो अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है, अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकती है। और नेक्स्ट क्या है कि कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक। और एक चीज कि कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। कोई चीज है जैसे ये देखिए ऑब्जेक्ट है, इस पे हम क्या है, ऐसे तो ये शेप है, व्हाट हैपेंस टू इट? बाय अप्लाइंग दिस फोर्स ऑफ माय हैंड, दिस हैज चेंज्ड इट्स शेप। इज दैट क्लियर? इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। ठीक, ये चीजें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि फोर्स, हाँ हो गया स्टूडेंट्स। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्या है इस दीवार को ढकेल रहा हूं, आई एम पुशिंग दिस वॉल, इज देयर फोर्स in the terms of physics or not? ठीक, क्या यहां फोर्स है? देखिए
ना तो बॉडी के शेप चेंज हो रही है, ना ये बॉडी मोशन में आ रही है, ना बॉडी का क्या है डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक, तो इस तरह से हम, आप सोचिएगा क्या मैंने इस दीवार को ढकेला तो क्या है फोर्स लगा कि नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, सोचिएगा बच्चों। नाउ देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स किसे कहेंगे? whenever two or more forces are acting at a body and the resultant of all those forces is zero. ठीक, then that will be called, that resultant will be called balanced force. ठीक, तो अब ये है if two or more forces are acting at a body and the resultant of all forces is zero, then क्या है, that will be called balanced force. Then that will be called balanced force. ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं क्या, due to balanced force there will be, the body will maintain its initial state of rest or uniform motion. ठीक है, due to, देख लीजिएगा, due to balanced force the body will maintain its initial state of rest or uniform motion. ठीक है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्या बैलेंस फोर्स है क्या चीज। अभी सिंपल सी बात बताऊं, जैसे मान लीजिए ये बुक है मेरे हाथ पे पड़ी हुई है, ठीक, इज दिस बुक एट बैलेंस्ड फोर्स और नॉट। अब देखिए ये बुक मेरे हाथ पे पड़ी है, ये कह दीजिए टेबल पे पड़ी हुई है, तब अब क्या करेंगे, ये जैसे क्या है बुक एट टेबल, दिस इज ए बुक कहिए चाहे कुछ, बुक एट टेबल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, सोचना है आपको। पहली चीज वेट क्या है, नीचे की तरफ mg जो होगा, mg मतलब वेट ऑफ द बुक या ऑब्जेक्ट। सिंस द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द टेबल, सो दैट इज ओनली ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स, that is only due to reaction force of the table। ये क्या है, टेबल है, टेबल भी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उसी कारण से। ठीक, और बाकी तरफ से क्या है, इधर से हवा लग रही है, इधर से बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक एक को एनालाइज नहीं किया जा सकता है, या बताएंगे तो टाइम उसी में जाएगा। तो ये है मेनली यहाँ पे दो फोर्स हुआ, एक नीचे की तरफ इसका वेट और दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन। सेम अब आप खुद फील कीजिए। अब देखिए ये बुक थी, सॉरी बुक है, ठीक है। अब इस ये क्या है,
ये बुक हमें नीचे, मेरे हाथ को नीचे की तरफ धकेल रही है, बट माई हैंड इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन दिस एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सोचिएगा, और अगर सोचोगे तभी फिजिक्स समझ पाओगे, अगर नहीं सोचोगे तब फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं फिर से ये ऐसे बना रहा हूं कि क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है बच्चों? देखिए द फोर्स, ये क्या फिर इसका सीधा सा वही सीधी सी वही डिफिनेशन हुई, if two or more forces are acting, if two or more forces are acting at a body and its resultant and there is some, sorry, if two or more forces are acting at a body and there is some resultant of force, ठीक, then that will be called unbalanced force, then that will be called unbalanced force। अब बच्चों ये देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कि रस्साकसी एक बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, रस्साकसी क्या है, एक बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग इधर पकड़ के इसको खींच रहे हैं, ठीक है, ये पकड़ के खींच रहे हैं इधर, और ठीक, आप ये भी कर सकते हो। ठीक, अब ये क्या है, इस डायरेक्शन में ये खींच ले गए, इट मींस देयर इज सम रिजल्टेंट इन दिस सिचुएशन एंड यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड, दिस रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। ठीक है, मतलब ये सारे फोर्सेस का जो इफेक्ट आया दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। ठीक, तो बच्चों ये क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस मेनली आपके फोर्सेस के बारे में है। ये क्या है, जिन फोर्सेस के कारण से रिजल्टेंट आया दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड जिसके कारण से रिजल्टेंट नहीं आया दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट जीरो रहा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए हम बात करते हैं क्या कि इसका और दूसरा एग्जांपल, अभी जैसे मान लीजिए एक और कंटेनर है, ठीक, उस कंटेनर में क्या है, शहद मान लीजिए पूरा का पूरा भरा हुआ है शहद से, हनी से, ठीक, हनी से भरा हुआ है। उसके अंदर क्या है, आपने एक आयरन बॉल डाल दी, बॉल, अब क्या होगा, आयरन बॉल विल सिंक डाउन, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और इसके ऊपर अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा। पर आपको मालूम होना चाहिए कि आयरन की सॉलिड बॉल जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, इसका वेट ज्यादा हो गया और अब थ्रस्ट जो है वो कम हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये नेक्स्ट, हाँ, ड्यू टू अनबैलेंस्ड, हाँ सुनिए, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स देयर एग्जिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में मतलब क्या है, या तो
मतलब मोशन में चेंज होगा, मोशन की डायरेक्शन में चेंज होगा, या उसकी स्टेट की रेस्ट में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम सब बात करेंगे क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये कहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, बाय दिस एवरी बॉडी will try to maintain its original state of rest और uniform motion। ठीक है, लिख लीजिए, by this every body will try to maintain its original state of rest or uniform motion। ठीक है, by this every body will try to maintain its original state of rest or uniform motion until and unless an external force is applied over it। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखिए क्या कहेंगे, ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब कि पहली बार कंडीशन एक फिक्स स्पीड से और साथ ही साथ एक फिक्स डायरेक्शन में। ठीक, और एक ये आप ये भी कह सकते हो कि ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक, उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर किसी बॉडी को स्लिप करा दिया, इनफाइनाइट सरफेस है, ठीक, कोई ओर छोर नहीं है, अब उसके ऊपर अगर किसी को पुश कर दिया, ढकेल दिया गया है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम दैट बॉडी विल कम टू रेस्ट। ठीक है, सोचिए, सोचे कितना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक, पर बच्चों आंसर होगा कभी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और फ्रिक्शन के कारण से ही कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो रुकता है। अगर फ्रिक्शन ही जीरो हो गया, देन दैट बॉडी विल मूव, will remain at motion for infinite time। Is that clear? और भी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब ये है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर बीच में क्या कोई दूसरा टकराएगा, देन योर डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज। फिर कियो कभी? अरे सीधी सिंपल सी बात है, जब आप साइकिल या बाइक से सीधे जा रहे हो, रास्ते में क्या है कोई दूसरा बाइक वाला साइकिल वाला आगे भिड़ा दिया, तो क्या होगा, सिंपल सी आपकी डायरेक्शन बदल जाती है, हाथ पैर भी टूटता है, वो अलग बात है ना, गिरते पड़ते हो। ठीक है, तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये देखिए कि बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होगा, क्या कह रहे थे कि बाय दिस देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्शिया। एनर्शिया क्या चीज है जी? ठीक,
बच्चों इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम सभी अभी बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि इसके तो अब ये है इनर्शिया क्या है, व्हाट इज द इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए, it is the tendency of a body to maintain its original state of rest or uniform मोशन। ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी है, ठीक। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसी टेंडेंसी का, यही टेंडेंसी विरोध करती है, अपोज करती है कि उसके ऊपर, उसी टेंडेंसी के अगेंस्ट हम क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण से ये बॉडी का मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये है, नाउ द इनर्शिया इज, आप एक चीज कर दें, कोई एक बाइक है, बाइक का वेट कितना, मैक्सिमम 100 kg प्लस 50-60 kg का राइडर उसका 150 kg, और एक कार है, कार कितना, लगभग 1000 kg, ठीक। दोनों अगर रेस्ट में है तो किसको मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सोचिए किसको लगाना पड़ेगा। सीधे सी बात है, बाइक को तो बड़े आराम से एक आदमी में ढकेल सकता है, और कार को ढकेलने के लिए 4-5 लोग भी चाहिए होंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि कार का वेट या कहीं मास ज्यादा है, 1000 kg है, ठीक है। सो यू कैन से मास इज द measure of inertia, mass is the measure of inertia, clear students, ठीक है। mass is the measure of inertia। अब क्या है, types of inertia कितने जी, inertia is of 3 types। first one is ये inertia of rest, inertia of rest, second one is inertia of motion, and third one is inertia of direction, ठीक। inertia of rest का मतलब क्या है, if a body is at rest it will try to remain at rest, मतलब tendency to maintain its rest condition, that is called ये inertia of rest। second is inertia of motion, क्या, if a body is at motion in a specific direction then the body will be called क्या है, then that tendency will be called inertia of motion। and next one, last one is the inertia of direction, जैसे जो if a body is moving in a specific direction then it will try to maintain its that direction, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।